नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेके मीडिया पर। मैं हिया अनेजा आपके साथ। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए ज्वाइन कर चुकी हैं एडवोकेट मोनिका कोहली। सबसे पहले तो मोनिका जी, स्वागत है आपका जेके मीडिया पे। थैंक यू सो मच। कोविड के चलते बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जो हैं वो बढ़े, बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस सामने आए। मैंने खुद पर्सनली विमेन हेल्पलाइन जाके भी बात करी, वहाँ पे भी उन्होंने बताया कि कोविड के टाइम पे आप देख सकते हैं 1000% इंक्रीज जो है वो देखने को मिला डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस का। क्या लगता है, क्या लोगों की मानसिकता ऐसी है, और स्पेशली जब वो घर में रहे, आइसोलेशन में रहे, कितनी ज़्यादा एनजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन के केसेस सामने आए, तो जितना वायलेंस है वो कहीं ना कहीं विमेन के ऊपर ही देखने को मिला। क्या लगता है, क्या मानसिकता है? 21वीं सेंचुरी में रह रहे हैं, उसके बावजूद भी हर चीज़ मॉडर्न करने की बात कर रहे हैं, पर यहाँ सोच जो है वो कहीं ना कहीं मॉडर्न होती नज़र नहीं आ रही। देखिए, ये खाली इशू पेंडेमिक का नहीं है, बट ये तो ओवरऑल हमारी ओवरऑल सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो फीमेल्स हैव बीन डिग्रेडेड ऑल अलोंग, बट नाउ देयर इज़ ड्रास्टिक चेंज दैट फीमेल्स हैव कम आउट। लड़कियां बाहर आई हैं और औरतें काम करना शुरू हो गई हैं, और हर जगह, हर क्षेत्र में आप उनको पाएंगे। बट ये जो पेंडेमिक के दौरान, बिकॉज अभी लास्ट आप हर फील्ड, कोई भी क्षेत्र लेंगे तो आपको एक फ़ीमेल और एक्सेल करती हुई फीमेल नज़र आएगी। बट पेंडेमिक के दौरान, क्योंकि जहाँ पे उस क्षेत्र में इस पेंडेमिक के दौरान खाली फीमेल नहीं, हर इंसान, हर तरह, हर तबका इफ़ेक्ट हुआ है। अब जब हम बात करते हैं फीमेल्स की, तो वो इसलिए ज़्यादा हमें क्योंकि एकदम जो वर्किंग भी है, वर्क फ्रॉम होम और ये सब चीज़ें, जितनी भी एट्रॉसिटीज़ जो घर में होती थी, अदरवाइज़ एक लेडी को बाहर एक वेंट है, बात करने का ज़रिया होता था, अप्रोच करती थी अथॉरिटीज़ को। अब लेकिन जब आप घर में भी लॉकडाउन की वजह से या पेंडेमिक की वजह से, ये तो यूएन की भी अपनी रिसर्च के हिसाब से वी हैव सीन दैट there is many-fold increase. Even courts have observed कि domestic violence cases have increased to a larger extent. और उसका रीज़न ये है कि आप 24/7 घर में हैं, आपकी सबकी डिमांड एक फ़ीमेल से है। आप मतलब हर चीज़, अगर बच्चे ने डिमांड करनी है तो माँ से करनी है, पति ने डिमांड करनी है तो बीवी से करनी है, सास ससुर ने डिमांड करनी है तो बहू से करनी है। बट वो एक जो लेडी है, उसकी खुद की जो डिमांड है उसको सब नज़रअंदाज करते हैं। तो आगे ही वो इतनी प्रताड़ित होती थी, बट इस पेंडेमिक की वजह से, क्योंकि उसी कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति में कहीं वो मजबूत अगर होती भी थी तो उसकी वो कमज़ोरी भी हुई है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जब आपकी ख़त्म होगी तो सर्टनली आपकी एट्रॉसिटीज़, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल आता है। बट लेकिन इस पेंडेमिक की वजह से काफ़ी हद तक इवन मेन, उन लोगों का भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आए, जिससे घर में कटौती हुई, वो लड़ाई झगड़ा बढ़ने से वायलेंस टू एन एक्सटेंट इंक्रीज्ड। जिस तरीके से आपने कहा कि फ़ीमेल एक बड़ा क्रूशियल हिस्सा है, बच्चों को मम्मा के पास जाना है, हस्बैंड वाइफ से ही डिमांड करेगा, सास ससुर बहू से डिमांड करेंगे, तो कहीं ना कहीं विमेन जो है वो एक क्रूशियल पार्ट है। बट उसके बावजूद भी इतने ज़्यादा वायलेंस के केसेस जो हैं वो सामने आते हैं। हाल ही में अगर बात करें, न्यूजीलैंड से एक अपडेट आया था कि अगर किसी महिला का मिसकैरेज होता है तो उसे सिक लीव नहीं, बल्कि उसके लिए भी एक 3 दिन की पेड लीव मिलेगी। और सिर्फ एक महिला को नहीं, उसका जो पार्टनर है, अगर जो भी एसोसिएटेड लोग हैं, अगर कोई सैरोगेसी भी करवा रहा है तो उनको भी लीव मिलेगी, क्योंकि एक ग्रीफ है, इसे एक सिक लीव के तौर पर नहीं देखा जाएगा, बट एक प्रॉपर इसको एक नाम दे दिया गया। न्यूजीलैंड जो है वो कहीं ना कहीं विमेन एम्पावरमेंट को लेके हमेशा सामने आया, चाहे विमेन राइट्स की बात करें, वोटिंग राइट्स की बात करें, हमेशा न्यूजीलैंड जो है वो सामने आया। तो वैसे कितने ज़्यादा स्टेप्स की इंडिया में भी ज़रूरत है कि इंडिया में भी इस तरीके के स्टेप्स जो हैं वो उठाए जाएँ, ताकि जिस तरीके से आपने कहा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस देती है, वैसे अगर ऐसी चीज़ें भी छोटी छोटी आ गई एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर, तो कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस महिलाओं में आएगा। बिल्कुल, डेफिनेटली ऐसी चीज़ों के आने से ही कॉन्फिडेंस लेवल एक फ़ीमेल का, देखिए अगर हम माइंड साइकोलॉजी पुराने ज़माने की जाएं तो आज और पुराने टाइम में बहुत फ़र्क है। आज फीमेल्स काफ़ी एक्सपोज्ड हैं और काफ़ी एक्सपोजर है उनको हर क्षेत्र का, और वो आगे बढ़ रही हैं। बट ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, जैसे आपने यही कहा सिक लीव है, अगर बच्चा बीमार है तो उसको, आप न्यूजीलैंड की बात करते हैं, देयर आर कंट्रीज़, बाहर कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि अगर बच्चे को ज़ुकाम है और पेरेंट इज़ नॉट एबल टू अटेंड दिस ऑफिस, उसको सिर्फ एक मेल डालनी है और पेरेंट को छुट्टी दे दी जाती है कि आप बच्चे को अटेंड करो। अगर उसका पीटीएम है तो उसने सिर्फ अपने ऑफिस में मेल डालनी है कि मेरे बच्चे का पीटीएम है, उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। जबकि हमारे यहाँ कंट्री में वी हैव टू अंडरगो अ प्रॉपर प्रोसीजर। आपने एक एप्लीकेशन को मूव करने के लिए ही 10 टेबल्स पे जाना है और रिक्वेस्ट करनी है, जबकि आपको पता है ये आपके राइट्स में आता है। इवन देन यू हैव टू मूव फ्रॉम टेबल टू टेबल एंड आस्क फॉर इट, और वो भी पता नहीं है सैंक्शन होगी कि नहीं होगी। तो ये दीज बेसिक, ये डेफिनेटली देयर इज़ अ नीड, एन अलार्मिंग अलार्म इज़ देयर एंड अ रिक्वायरमेंट इज़ देयर कि आप ये सब छोटे छोटे चेंजेस लाएंगे, उससे कॉन्फिडेंस लेवल आने वाली
जनरेशन्स के लिए अच्छा हो जाएगा, बिकॉज वो और मोर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे एंड लॉज आर देयर टू हेल्प द फीमेल्स. इट इज़ जस्ट दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज लॉज इज़ रिक्वायर्ड. लॉज के बारे में फिर से बातचीत करेंगे, पर उससे पहले आप भी एक महिला हैं और आप भी काम करती हैं, तो आपकी लाइफ के बारे में ही जानना चाहूँगी. किस तरीके से मैनेज करती हैं, काम भी घर भी देखना है, और वही जैसे पीटीएम अटेंड करनी है तो एक लीव का इतना लंबा प्रोसीजर हो जाता है. ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो कैसे मैनेज करती हैं दोनों चीज़ें? देखिए, as far as my personal life is concerned, I am very lucky to have a very good family who is backing at me, and मेरे को पूरा उनका सपोर्ट है so that मतलब मैं काम कर सकूँ. आई एम डूइंग माई प्रैक्टिस, और मैं ऐसे क्षेत्र में हूँ जो बहुत डिमांडिंग प्रोफेशन है. आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन, तो वो एवर डिमांडिंग प्रोफेशन है. सुबह मॉर्निंग से लेकर आपके रात के 10 बजे तक आप यू आर बिजी विद क्लाइंट्स, विद कोर्ट्स एंड एवरीथिंग. बट इवन देन इन माई पर्टिकुलर केस इफ़ आई हैव टू से, तो आई एम वेरी लकी टू हैव द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली. मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं, माई हस्बैंड इज़ वेरी नाइस, my children are very understanding. But जो मैं देखती हूँ, जो मैं अंडरस्टैंड करती हूँ बाकी लोगों को देख के, वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर एक लेडी काम के लिए जाती है बाहर तो उसको फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तभी वो अपना बेस्ट दे पाती है. हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर वो बाहर जाती है तो उसको ये ट्रीट किया जाता है कि ये अपने मज़े के लिए जा रही होगी, कमा के भी ला रही है, तब भी दे रही है, तब भी उसको उस वो दर्जा नहीं देते हैं लोग. तो वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हर इंसान को, एक फैमिली को बेसिक, क्योंकि जब आप मैं मेरी एडवाइस टू कॉमन मैन ये रहेगी, अगर मैं मतलब मुझे मौका मिले कभी ऐसे देने का, तो जब एक बहू घर से निकल रही है तो सास ससुर को सोचना चाहिए कि ये जैसे हमारी बेटी जा रही है वैसे जा रही है. अगर घर से वो निकल रही है तो उसको फुल वो सपोर्ट जैसे एक आप अपनी बेटी के लिए उम्मीद रखते हो. तो दैट काइंड ऑफ अप्रोच इज़ रिक्वायर्ड इन एवरी फैमिली. तभी वो अपना बेस्ट दे पाएगी, और आपकी थोड़ा सा प्रोत्साहन आपको 100 क्या 200% आप देने को तैयार हो जाते हो. बट यहाँ पे सोसाइटी का ऐसा, हमारा जिस सिनेरियो में हम रह रहे हैं, वो इतने दबाव में लेडी जीती है. सुबह मतलब आई हैव सीन लेडीज़ जो सुबह 5 बजे उठ के रोटियाँ बना रही हैं एंड रात के 12 बजे तक सब कुछ कर रही हैं. इवन देन उनको इतना प्रताड़ित किया जाता है कि भाई आप काम भी कर रहे हो, इवन देन आप डिमोरलाइज. यही मेरा अगला सवाल रहेगा आपसे कि महिलाएं जो हैं आजकल एंटरप्रेन्योर्स भी बन रही है, हर फील्ड में, आपने शुरू में ही कह दिया, हर फील्ड में आपको एक अच्छी पोस्ट, अच्छे लेवल पे मिलेंगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी है, पर उसके बावजूद भी ऐसे केसेस आते होंगे कि उनके साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस या डाउरी के लिए उन्हें कहीं ना कहीं मजबूर किया जाता है, उनके साथ गलत तरीके का व्यवहार किया जाता है. ऐसे केसेस क्या आते हैं और कितने ज़्यादा आते हैं? बहुत ज़्यादा आते हैं. टू माई सरप्राइज़ मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, पढ़ी लिखी लड़कियाँ, क्वालिफाइड टीचर्स, लेक्चरर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड सो मैनी अदर्स, कि दे आर एक्सेलिंग इन एवरीथिंग, बट वो जहाँ बात आती है ससुराल में डॉरी डिमांड की, मारपीट की, डोमेस्टिक वायलेंस की, दे बिकम हेल्पलेस हो जाती हैं. और उसके पीछे कारण जो मैं समझ पाई हूँ, क्योंकि हमारी जो परवरिश है ना, वो बेसिकली ऐसी की जाती है, जब एक लड़की पैदा होती है, तुम्हें सहना है, तुम्हें ही मार खानी है, तुम्हें ही बाहर बात नहीं करनी है, माँ बाप का सपोर्ट जो पीछे है, तुम बस चली गई शादी करके, तुम मुंह नहीं खोल सकती, तुम बोल नहीं सकती, क्योंकि तुम्हें वहीं एडजस्ट करना है. वो एक सोशल उसमें स्टिग्मा में और सोशल उस दबाव में जी के वो घुट के रह जाती है. आई हैव सीन रिसेंटली अ फीमेल विच, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, शी इज़ सच अ क्वालिफाइड लेडी, अपने मतलब हाईली एजुकेटेड है, टीचर लेक्चरर है बाय प्रोफेशन, एंड शी इज़ फेसिंग सच मिजरेबल थिंग्स एट होम, बट शी कैन नॉट स्पीक, क्योंकि उसको डर ये है कि मेरे घर पे पीछे क्या असर होगा. अगर मैं कुछ आवाज़ उठाती हूँ तो मेरे पीछे घर में क्या होगा, मेरी छोटी बहन है, उसकी शादी होगी कि नहीं होगी, मेरा भाई है, उसकी एडजस्टमेंट होगी कि नहीं होगी, ये स्टिग्मा लग जाएगा अगर मैं डिवोर्स दे देती हूँ या अगर मैं अपनी आवाज़ उठाती हूँ. तो ये साइकोलॉजी थोड़ी सी चेंज करने की ज़रूरत है. माँ बाप को ये परवरिश करते हुए बच्चों को ये नहीं सिखाना है कि बदतमीज़ हो जाओ, ये नहीं कहना है कि आप डिसरिस्पेक्टफुल रहो, बट आपको ये ज़रूर बोलना है उनको कि आपकी भी उतनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट है. देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन. आप ईगो मत रखो, बट सेल्फ रिस्पेक्ट तो है ना, आप उसको कुचलने मत दो किसी को. ये तो बात हो गई एजुकेटेड फीमेल की, तो उनका भी कहीं ना कहीं ये हाल है इस समय सोसाइटी में. तो कई महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके पास इतनी अवेयरनेस नहीं है कि उनके बेसिक राइट्स क्या हैं, किस चीज़ को वो डोमेस्टिक वायलेंस माने या ना माने, क्योंकि कई बार ऐसे भी कंसीडर किया जाता है ठीक है थप्पड़ ही मारा है तो इट्स नॉर्मल, जबकि वो नॉर्मल नहीं होता. बट लोगों में अवेयरनेस नहीं है, तो उन महिलाओं के लिए क्या कहेंगी, कोई बेसिक राइट या बेसिक ऐसी चीज़ जिससे उनको पता चल जाए कि इवन अगर आपके साथ कोई गलत लैंग्वेज भी यूज़ कर रहा है वो भी चीज़ गलत है?
बिल्कुल, ये एक ऐसा एक्ट है डोमेस्टिक वायलेंस। देखिए, पहले लोगों को, लड़कियों को डर होता था कि अगर वो कोर्ट पुलिस के पास जाएंगी कि एक डॉरी का केस रजिस्टर कराएंगी तो ससुराल वाले घर से बाहर निकाल देंगे। लेकिन इस एक्ट के आने से, ये एक्ट स्पेसिफिकली डिज़ाइन ही इसलिए किया गया कि लड़की को सबसे पहले शेल्टर मिलेगा, उसको ससुराल वाले घर से नहीं निकाल सकते। और फिर उसके बाद ये जो आप कह रहे हैं कि थप्पड़ ही मार दिया है, थप्पड़ तो बहुत बड़ी बात है। इस एक्ट के दौरान तो ये भी कहा जाता है कि अगर आपके जेस्चर्स भी ऐसे हैं कि आप लड़की को उस नज़र से देख रहे हो कि वो, मतलब आप उसको डराना चाहते हो, सिर्फ नज़र ही बहुत है उसको गुस्से वाली देखने की, या उसको खाना प्रॉपरली नहीं खाने दे रहे हो, वो सब डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। ये बहुत वास्ट एक्ट है, बहुत सारी चीज़ें राइट्स दिए गए हैं इस फीमेल को इस एक्ट के तहत। बट ये है कि जहाँ आपने वर्ड एक बोला कि अवेयरनेस के लिए वी शुड बी थैंकफुल टू मीडिया। आप सब लोग इसमें काफ़ी रोल प्ले कर रहे हो ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, जितनी भी थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस हो रही है। बट एट द सेम टाइम पढ़ी लिखी लड़कियों को जिनके साथ ये हादसे होते हैं, दे शुड नॉट सकम टू दीज प्रेशर्स। उनको ये कानून खुद पढ़ सकती हैं, हर चीज़ आज गूगल पे अवेलेबल है, एक्ट्स को पढ़ के उनको पता चल जाए। इन एडिशन टू दैट कोर्ट्स हैव गिवन लीगल एड, फ्री लीगल एड। किसी के पास अगर सहायता लेनी है कानून की, कोई वकील नहीं अफोर्ड कर सकते, तो फ्री लीगल एड सर्विसेज मिल रही हैं फीमेल्स के लिए। 1 स्टॉप सेंटर्स हैं, 181 पे डायल कीजिए। अभी हाल ही में लास्ट ईयर पेंडेमिक के दौरान हमारी चीफ जस्टिस मैडम थी, उन्होंने तो स्पेशल एक PIL इस पे सुओ मोटो उठाई और उस पर इतना काम किया लेडीज़ के लिए कि मतलब गवर्नमेंट ने इतना पैसा दिया कि लेडीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बट अगेन वही है ना, जो जिनको पता भी है वो भी चुप के बैठी हैं, वो आगे नहीं आना चाहती हैं, वो बोलना नहीं चाहती हैं बिकॉज ऑफ दैट सोशल टैबूज़ कि हम अगर आवाज़ उठाएंगे तो हमें ही घर से निकाल देंगे। तभी हमारा मोटिव भी इस विमेन सीरीज़ को चलाने का यही है कि जितने भी छोटे छोटे राइट्स भी हैं वो तक महिलाओं तक पहुंचाए जाएं, ताकि उनमें एटलीस्ट ये अवेयरनेस होगी क्या चीज़ें गलत हैं, किन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, किन को नहीं। चलिए इस एपिसोड को एंड करते हैं और कुछ मैसेज देना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी? मैं तो सभी महिलाओं से यही कहना चाहूँगी, मेरा यही मैसेज है कि आप सशक्त बनिए, एम्पावर्ड बनिए। बिकॉज आप एक एम्पावर्ड वुमेन होंगी। आप एम्पावर्ड का मतलब ये नहीं है कि घर में लड़ाई झगड़ा डालना है, उसका मतलब ये है कि आप अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट पे को मतलब मरने मत दीजिए, उसको मेंटेन करिए। एट द सेम टाइम यू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, बट दैट थिन लाइन शुड बी देयर दैट यू कैन नॉट क्रॉस, द अदर पर्सन कैन नॉट क्रॉस दैट लिमिट। दैट्स इट। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रिया, थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल सक्सेस कि ये सीरीज़ आपकी बहुत सक्सेसफुल रहे। थैंक यू सो मच। तो ये थे एडवोकेट मोनिका कॉली जी हमारे साथ, जिन्होंने मैसेज बहुत प्यारा दिया और बाकी राइट्स के बारे में भी जितनी भी महिलाएं हैं डेफिनेटली उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भी था, और जो राइट्स, जो अवेयरनेस उन तक पहुँचाने की हमारी भी कोशिश है, आई होप वो सक्सेसफुल हुई हो। चलिए ऐसे और एपिसोड्स लेके आपके साथ फिर मुलाकात करूँगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।